नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल के जरिए होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां और बहस की अपडेट देखने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, बीकानेर के नोखा में एक किसान सम्मेलन आयोजित हुआ। किसान सम्मेलन का आह्वान कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने किया। रामेश्वर डूडी इससे पहले सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते थे और सचिन पायलट के साथ रहते हुए उन्होंने गहलोत के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा, सचिन पायलट के समर्थन में भी काफ़ी कुछ कहा और गहलोत के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा। लेकिन अचानक ये चुनावी साल है और अचानक पाला बदलने के बाद उन्होंने नोखा में किसान सम्मेलन का आह्वान किया। इस किसान सम्मेलन में ये दरअसल कांग्रेस सम्मेलन ज़्यादा था और किसान सम्मेलन कम था। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी जोगिंदर सिंह रंधावा, मंत्री और कृष्णा पूनिया जाट नेता, ये सब वहां पर मंच पर मौजूद थे और इन्होंने सबने वहां भाषण दिया। रंधावा ने अपने भाषण में अशोक गहलोत सरकार को देश की आदर्श सरकार बताया और ये कहा कि देश की में यदि जो राजस्थान में सरकार ने योजनाएं लागू की हैं, वे योजनाएं यदि देश में लागू कर दी जाएं तो देश की कायाकल्प हो सकती है। इसी तरह कृष्णा पूनिया ने सरकार के कसीदे पढ़े, सरकार के मामले में तारीफों के पुरंदे बांधे और इसी तरह रामेश्वर डूडी ने तमाम सरकार की तारीफ की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। मंच पर जितने भी किसान नेता या कांग्रेस सरकार के सत्तारूढ़ पार्टी के लोग जो मौजूद थे, उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करी बल्कि गहलोत सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। यह जो सम्मेलन है, इसको यह माना जा रहा है सम्मेलन को कि सचिन पायलट ने पिछले कुछ महीनों पहले प्रदेश में कई स्थानों पर किसान सम्मेलन आयोजित किए थे। इस सम्मेलन को सचिन पायलट के किसान सम्मेलन का जवाब माना जा रहा है। सचिन पायलट के किसान सम्मेलन में लाखों की संख्या में किसान, महिला, युवा, तमाम लोग वहां मौजूद थे और सचिन पायलट को किसी का सहयोग नहीं मिला था उन सम्मेलनों के लिए। ना कोई सरकारी तामझाम था और ना ही कांग्रेस संगठन की तरफ से उनको कोई सहयोग मिला। लेकिन ये जो सम्मेलन है, इसमें सरकारी संसाधनों का जमकर इस्तेमाल किया गया होगा। निश्चित तौर पर यह मान के चलिए आप, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां पर मुख्यमंत्री हों, जहां पर प्रदेश प्रभारी हों और जहां पर और अन्य मंत्रीगण मौजूद हों, वहां पर सरकारी तामझाम का उपयोग नहीं हो, यह संभव नहीं है। इस सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूरे सम्मेलन के दौरान जितने भी वक्ताओं ने भाषण दिए, किसानों को संबोधित किया, किसी भी वक्ता ने राजस्थान में इन दिनों ओलावृष्टि, बारिश और तूफान के कारण जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उसके बारे में एक लफ्ज तक किसी ने नहीं बोला। एक भी कोई सांत्वना किसानों के लिए या किसी भी तरह की मुआवजे की कोई घोषणा या अभी तक जो नुकसान इन दिनों पिछले 1-2 महीने के दौरान जो बारिश हुई है, जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, जो उनकी गेहूं की फसलें को भारी नुकसान पहुंचा है। जगह जैसे राज्य में ये सूचनाएं हैं कि किसानों की फसल कट के खेतों में तैयार पड़ी थी और कहीं पर कृषि उपज मंडी में फसल कटने के बाद बिकने के लिए गई थी और वहाँ बोरे के बोरे बरसात से भीग गए और वो नुकसान हो गया किसानों को। लेकिन किसी भी वक्ता ने किसान के मामले में एक शब्द नहीं कहा। इसके अलावा पिछले 4 साल के दौरान, 4.5 साल के दौरान
कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किसानों के भले की ये राजस्थान में क्या किया, इस पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला। इस पर इसका किसी ने जिक्र करना उचित नहीं समझा। और एक बात और महत्वपूर्ण बताऊं मैं आपको कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में राजस्थान में सत्ता में आने से पहले जो किसानों से वायदे किए थे, उनकी कर्ज माफी के वायदा और उनके जो तमाम दूसरे वायदे थे, उनका जिक्र सम्मेलन में बिल्कुल नहीं किया गया। उनको बिल्कुल छूमंतर कर दिया गया। यह सम्मेलन इस तरह का आयोजित किया गया। तो यह सम्मेलन का एक तो कांग्रेस का सम्मेलन ज्यादा नजर आ रहा था, और दूसरा इस सम्मेलन को यह माना जा रहा था कि यह सचिन पायलट का जवाब है, को जवाब दिया जा रहा है सम्मेलन के जरिए। सम्मेलन में राजस्थान में करप्शन की कोई बात नहीं कही। सचिन पायलट ने जो आरोप लगाए थे, सचिन पायलट ने क्या आरोप लगाए, खुद अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाए थे सत्ता में आने से पहले वसुंधरा राजे के शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कि उसकी जांच होगी जब हम जब सत्ता में आएंगे, तो उनको आए हुए सत्ता में 4-4.5 साल हो गए, लेकिन उसके बारे में सम्मेलन में कोई जिक्र नहीं किया। किसानों की क्या दुख तकलीफ है, इस मामले में किसानों से कोई पूछताछ भी नहीं करी कि आखिर किसान चाहते क्या हैं, वो तकलीफ के किस दौर से गुजर रहे हैं, उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, क्या अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारियां वो उठा पा रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों की विवाह शादी या उनका भविष्य तय कर पा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर किसी भी वक्ता ने कोई प्रसंग नहीं उसका छेड़ा, ना कोई जिक्र किया उसका। तो सवाल यह है कि इससे ऐसे सम्मेलनों का परिणाम और औचित्य क्या है। तो परिणाम तो इसका यह निकल के सामने आया है कि यह जवाब है सचिन पायलट को, और औचित्य तो इसका आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तब किसान का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो तभी पता चल सकेगा। बाकी तो सम्मेलन कांग्रेस कर ही चुकी है। धन्यवाद, नमस्कार।